संवत्सरी की तिथि बदलने का इतिहास। हर साल हम बहुत ही भावपूर्वक एवं उत्साह एवं उल्लास के साथ पर्युषण महापर्व मनाते हैं और भाद्रवा सुदी चौथ के दिन यानी कि संवत्सरी के दिन साल भर का गुस्सा आदि भुलाकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं, मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि आज से कई साल पहले संवत्सरी महापर्व को भाद्रवा सुदी चौथ नहीं बल्कि पांचम के दिन मनाया जाता था। आइए अब हम फोर्थ कालकाचार्य जी की वो कथा देखेंगे जिसमें उन्होंने कुछ संयोग बनने से संवत्सरी पांचम को नहीं बल्कि चौथ को मनाने की व्यवस्था स्थापित की, जो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण था जिसके कारण संवत्सरी की तिथि बदलनी पड़ी? आखिर क्यों संवत्सरी की आराधना के दिन को बदला गया? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। एक बार कालकाचार्य जी अपने विशाल परिवार के साथ भृगु कच्छ यानी कि आज के भरूच में पधारे। वहाँ के राजा और कालकाचार्य जी के भांजे बलमित्र और भानुमित्र राज्य करते थे और खूब धूमधाम से पूज्यश्री का नगर प्रवेश करवाया। और राजा के अति आग्रह से पूज्यश्री ने अपने विशाल परिवार के साथ भरूच में ही चातुर्मास किया। पूज्यश्री के प्रति राजा के दिल में बढ़ती हुई श्रद्धा व आस्था को देखकर उस राज्य का एक नामी व्यक्ति ईर्ष्या से, जेलसी से जलने लगा। कालकाचार्य जी ने वैसे भी उसे कुछ समय पहले ही डिबेट में हराया था और इस कारण से उसके दिल में पूज्य आचार्य भगवंत के प्रति वैर की गांठ बन चुकी थी। वो एक ऐसे मौके की तलाश में था जब वो अपने वैर का बदला ले सके। थोड़े दिनों के बाद अवसर देखकर राजा के कान फूंकते हुए उस नामी व्यक्ति ने कहा, राजन, इस धरती पर कालकाचार्य जी से बढ़कर पवित्र पुरुष और कौन हो सकता है? कैसा निर्मल उनका संयम है। राजा ने सहमति प्रदान की और वो फिर से कहने लगा, राजन, ऐसे महापुरुष के चरण कमल जिस धरती पर हो वह धरती भी कितनी पवित्र कहलाती है। मुझे तो यही एक चिंता सता रही है कि नगर की समस्त भूमि, पूरी भूमि उनके चरण कमलों से पवित्र बन चुकी है। तो फिर उस धरती पर हम पैर रखेंगे तो क्या हम पाप के भागीदार नहीं होंगे? राजा तो वैसे भी कान के कच्चे होते हैं और उस नामी व्यक्ति की ये बात सुनकर राजा सोचने लगा, ये तो बड़ी विकट समस्या खड़ी हुई है। शास्त्रों में तो लिखा है, अपनी शक्ति हो तो गुरु की भक्ति करनी चाहिए, किंतु आशातना तो कभी नहीं करनी चाहिए। राजा ने इस समस्या का समाधान पूछा। उसने तो मौका मिलते ही चौका मारा और कह दिया, एक उपाय है। पूज्यश्री अगर यहाँ से विहार कर जाए तो आप और प्रजाजन गुरु की घोर आशातना के पाप से बच सकते हैं। और पूज्यश्री यहाँ से किस प्रकार विहार करेंगे उसका भी उपाय है मेरे पास। जैन साधु भगवंत स्वयं के लिए बनाई हुई गोचरी ग्रहण नहीं करते। उस गोचरी को वे आधा कर्मी दोष वाली मानते हैं। आपकी आज्ञा हो तो समस्त नगरवासियों को सूचना दी जाए कि साधुओं की भक्ति के लिए सभी के घर में विशेष मिठाई आदि बनाई जाए। ये बात राजा के दिमाग में बैठ गई और उसने वैसा ही करने का आदेश दे दिया। दूसरे दिन जब साधु भगवंत गोचरी के लिए निकले तो उन्हें कहीं से भी निर्दोष गोचरी नहीं मिली और हर जगह निर्दोष गोचरी की दुर्लभता को देखकर पूज्यश्री ने चालू चातुर्मास में वहां से विहार करने का डिसीजन लिया। राजा ने भी पूज्यश्री के फैसले में सहमति प्रदान कर दी और पूज्यश्री अपने विशाल परिवार के साथ प्रतिष्ठानपुर नगर की ओर विहार करने लगे। प्रतिष्ठानपुर में 7 वाहन राजा राज्य करता था। पूज्यश्री के अपने मुनि मंडल के साथ नगर में पधारने के समाचार मिलते ही राजा ने अत्यंत ही आदर सम्मान के साथ पूज्यश्री का नगर प्रवेश कराया और नगर प्रवेश के दिन से ही पूज्यश्री के रोज जबरदस्त प्रवचन होने लगे और ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन आचार्य भगवंत ने कुछ ही समय के बाद पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व आने वाले हैं यह सोचकर सभी को पर्युषण की महत्ता बताई। राजा भी प्रवचन में मौजूद था। आचार्य भगवंत ने कहा, पर्युषण यह जैनों का महापर्व है। इस पर्व की आराधना कर सभी जीवों को आत्मशुद्धि करनी चाहिए। प्रभु महावीर के समय से लेकर कालकाचार्य जी तक पर्युषण महापर्व यानी कि संवत्सरी की आराधना भादो सुदी पंचमी को होती थी। संवत्सरी के पहले आत्मशुद्धि की तैयारी के लिए 7 दिन जोड़कर 8 दिन की आराधना की जाती है। कालकाचार्य जी जब प्रतिष्ठानपुर में विराजमान थे उस वर्ष पर्युषण पर्व जब नजदीक आया तब राजा ने आचार्य भगवंत को विनंती की, हे भगवान, भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी के दिन इस देश में इंद्रध्वज महोत्सव होने वाला है, इसलिए श्री पर्युषण पर्व अगले दिन यानी कि छठ को करवाइए, क्योंकि लौकिक पर्व के आने से लोगों का मन धर्म की आराधना में उत्साही नहीं होगा। तब आचार्य भगवंत ने कहा कि पूर्व में तीर्थंकर और गणधरों ने भी संवत्सरी की आराधना के लिए पंचमी की रात्रि का उल्लंघन नहीं किया। पर्व तो उसी दिन हो सकता है, ऐसा हमारे गुरु भगवंत ने भी कहा था। मेरू शिखर शायद कंपित हो सकता है, सूर्योदय पश्चिम से हो सकता है, लेकिन पंचमी की रात्रि का उल्लंघन करके इस पर्व की आराधना नहीं की जा सकती। यह सुनकर राजा ने कहा, हे प्रभु, तो पर्युषण पर्व चतुर्थी के दिन कीजिए, यानी कि एक दिन पहले कीजिए। गुरु ने कहा, ऐसा हो सकता है,
क्योंकि यह वचन पूर्वाचार्यों को भी मान्य है। और तो और ऐसा भी शास्त्र वचन है कि पांचम के पहले भी पर्युषण पर्व की आराधना कर सकते हैं। यही शास्त्र वचन हम भी श्री बारसा सूत्र यानी कि कल्प सूत्र के अंतर्गत सुनते हैं। तब से लेकर आज तक सकल संघ संवत्सरी महापर्व की आराधना चौथ के दिन करता आया है। उस समय के युग प्रधान संविघ्न गीतार्थ गुरु भगवंत द्वारा जब संवत्सरी की आराधना पांचम से लेकर चौथ में तय की गई, तब तत्कालीन सर्व गीतार्थ आचार्य भगवंतों ने इस वचन को मान्य किया। यही बात को श्रमण भगवान महावीर स्वामी परमात्मा ने खुद अपनी अंतिम देशना में अपने शासन का भविष्य बताते हुए कहा था। प्रभु ने कहा था कि मेरे निर्वाण के यानी कि प्रभु महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के 993 वर्ष के बाद 993 ईयर्स के बाद इंद्र स्वयं जिनको वंदन करते हैं ऐसे कालिक नाम के आचार्य होंगे, और वे कारणवश उस समय के सभी आचार्यों के स्वीकार पूर्वक संवत्सरी के दिन को पंचमी से चौथ को लाएंगे। यह तथ्य कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्र शीर्ष जी महाराजा कृत दीपालिका कल्प की गाथा 103-104 में एवं विक्रम संवत 1483 में श्री जिन सुंदर सूरी जी महाराज साहेब कृत दीपालिका कल्प की 436वीं गाथा में बताई गई है। इस बात का विशेष वर्णन श्री कल्प सूत्र जी की कल्प किरणावली टीका के सेकंड सूत्र में आज से 400-500 वर्ष पहले श्री धर्मसागर जी महाराज साहेब ने भी किया है। कालकाचार्य जी संपूर्ण गीतार्थ यानी कि शास्त्रों के जानकार थे, और जब आचार्य भगवंतों को बड़ा लाभ दिखे तब वे अपने डिसीजंस और सभी लोगों के विशेष आराधना एवं उत्साह को ध्यान में रखकर बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। और इसका एक छोटा सा नमूना हमें लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला। पूजा पद्धति, पर्युषण आराधनाएं राज्य के नियमों को देखकर चेंज हुए और सबको फॉलो करने ही पड़े। बरहेसर की सज्जाई में आने वाले महापुरुष कालकाचार्य जी को हम अंतर मन से वंदन करते हैं। यहाँ पर और भी ऐसी अलग अलग कथाएं मिलती है जिनका संकलन अलग अलग ग्रंथों में आता है। फोर्थ कालकाचार्य जी की कथा से बहुत सी चीजें समझने जैसी है। आइए देखते हैं लर्निंग्स। लोग किस तरह माया कर करके साधु भगवंतों को भी ठगते हैं, उसका एक एग्जाम्पल भरूच के उस एक जैन धर्म के विद्रोही मंत्री का है। अगर हमें साधु भगवंतों की, साध्वी जी भगवंतों की सेवा आदि नहीं करनी हो तो उन्हें प्रेम से बिना माया करे ना कह देना चाहिए। माया करने वालों की हालत बहुत ही खराब होती है। अनंत भवों तक उन्हें तिर्यंश यानी कि पशुओं और नरक की दुनिया में भटकना पड़ता है। ऐसे मायावियों से बहुत सावधान रहना चाहिए। जो युग प्रधान आचार्य यानी कि विशिष्ट शक्ति और पुण्य से युक्त आचार्य होते हैं, उन्हें शास्त्रीय मर्यादा अनुसार ऐसे चेंजेस करने का अधिकार होता है, और सभी लोग और साधु भगवंत भी उन चेंजेस को मान्य रखते हैं। जो संविघ्न गीतार्थों को बहुमान्य नहीं होते, उन्हें युग प्रधान आचार्य मानने की भूल नहीं करनी है। और इसीलिए ऐसी चीज़ों पर कि जो द्रव्य क्षेत्र काल भावाधीन हो, उन पर फोकट विवाद करना और जैन धर्म का बंटवारा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जैन धर्म को तोड़ने वाले तत्वों से हमेशा सावधान भी रहना चाहिए। जैन शासन में मोक्ष मार्ग के दो पहलू है, आगम और आगम अनुसार बताए गए शास्त्र एवं संविघ्न गीतार्थ आचार्य भगवंतों की शास्त्रानुसारी आचरणा। जैसे शास्त्र हमारे लिए पूज्य और शिरोधार्य है, वैसे ही गीतार्थ गुरु भगवंतों की आचरणा भी हमारे लिए मार्ग स्वरूप ही है। जो लोग केवल आगम को ही मानने का दावा करते हैं परंतु सुविहित परंपरा की उपेक्षा करते हैं, उन्हें मार्ग को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं, अजी ऐसा आगम में कहाँ लिखा है, हम तो सिर्फ आगम की ही बात मानेंगे। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, आगमों में वर्णित विधि के अनुसार तो साधु भगवंत के देवलोक गमन के बाद, काल धर्म के बाद अन्य साधु भगवंत ही उनके शव को यानी कि पार्थिव शरीर को वन में जाकर रख देते हैं, जबकि वर्तमान में श्रावक वर्ग द्वारा उनके पुण्य देह को अग्नि संस्कार दिया जाता है। यह आचरणा गीतार्थ गुरु भगवंत द्वारा अप्रूव्ड है, इसलिए आज भी वह मार्ग स्वरूप है। और जो लोग केवल आगम को मानने का दावा करते हैं, वे भी इसी प्रकार अपने गुरु भगवंत के पुण्य देह का अग्नि संस्कार करते हैं। अब इस पर अगर प्रश्न पूछा जाए तो उनके पास शायद उत्तर नहीं होगा। आज के काल के लिए प्रभु ने भी आगम व्यवहार यानी कि शास्त्रानुसारी व्यवहार के आगे जीत व्यवहार यानी कि गीतार्थ गुरु भगवंतों के द्वारा प्रवर्तित व्यवहार को स्थान दिया है। और यह बात निशित सूत्र, व्यवहार सूत्र आगमों में सविस्तार बताई गई है। जैन धर्म का यदि बड़ा छोटा लॉस न हो, उल्टा फायदा होता हो, वैसे राजा यानी कि गवर्नमेंट के डिसीजंस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उसमें शास्त्रों को फॉलो कर कुछ नियम चेंज भी हो तो वो शास्त्रीय ही कहा जाता है, पर उस चेंज को करने की पूरी सत्ता सिर्फ गीतार्थ संविघ्न आचार्यों के पास ही होती है। रास्ते पर चलने वाले ऐरे गैरों के पास नहीं होती। कोई कह दे और हम मान ले तो हम मूर्ख कहे जाएंगे। जय जिन शासन, जय महावीर।